हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज आप सभी के बीच मैं क्लास 10th के मेटल नॉन मेटल चैप्टर को लेके आया हूं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं जो आने वाले 8 क्लास 10th बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यह अन्य एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, सीजीएल, एमटीएस में भी काफ़ी एक कैप्सूल साबित होंगे। तो आइए देखें महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? अधातु है कौन? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम या कैल्शियम? तो इनमें से कौन सा अधातु है? तो सही जवाब होगा, देखिए, एल्युमिनियम एक धातु है, सोडियम भी धातु है और कैल्शियम भी धातु है। तो सही जवाब होगा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कार्बन जो है नॉन मेटल है जिसका संकेत सी होता है। कार्बन और परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है, एटॉमिक नंबर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? उपधातु है यानी मेटेलॉइड कौन सा है? उपधातु तो जिंक है, कैल्शियम है, जीई है या कार्बन है? तो इनमें से उपधातु कौन है? जर्मेनियम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जर्मेनियम जो है उपधातु है, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण इसमें मौजूद होते हैं। थर्ड प्रश्न कहता है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? पहला कॉपर, दूसरा सिल्वर, एजी मतलब सिल्वर, एल एल्युमिनियम और एफई आयरन। तो इसमें से सही जवाब होगा विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है वो सिल्वर है। ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीनम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? आयरन, कार्बन, निकेल या एसबी? तो एसबी इनमें से कौन उपधातु है? तो इसमें से आयरन एक धातु है, कॉपर एक धातु है, निकेल भी एक धातु है। तो एस बी जो हो जाएगा वो एक उपधातु हो जाएगा। पांचवा नंबर है, पीतल क्या है? तो पीतल क्या है? एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो पीतल जो होता है वो क्या है? एक मिश्र धातु होता है, क्योंकि मेटेलॉइड होता है, क्योंकि यह पीतल यानी कॉपर, कॉपर और किसको मिलाने से बनता है? पीतल और जस्ता, जेडन, जिंक को मिलाने से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो मिश्र धातु होगा। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है और पीतल किसको मिलाने से बनता है? कॉपर और जिंक को मिलाने से। प्रश्न 4 में कहा था कि इनमें से कौन उपधातु है? तो इनमें से जो उपधातु होगा निकेल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, है ना। ये एसबी नहीं होगा, ये होगा निकेल। प्रश्न संख्या 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटासियम। तो जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है यानी कि जिनमें जंग नहीं लगता है, तो जो जिन पदार्थों में जंग नहीं लगता है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। तो तांबा करता है, गोल्ड यानी सोना जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न कहता है, सोना को व्यक्त किया जाता है यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो मार्केट में बिकता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और यदि बोल दे शुद्ध सोना को 22 कैरेट में यदि बदल देता है तो उसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो फिर उसमें तांबा मिलाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, यदि 22 कैरेट में बदला जाएगा तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? तांबा मिलाया जाएगा। अगला है 8वां प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर, धातु का नहीं बल्कि अधातु का बात हो रहा है, यदि धातु रहता तो आप तुरंत बोल देते कि नहीं इसमें पारा होगा, लेकिन अधातु का बात कर रहा है तो अधातु इनमें से जो द्रव अवस्था में होता है, तो कौन सा धातु जो होता है द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम? तो सही जवाब होगा, देखिए,
यहाँ अधातु का बात किया है तो एल्युमिनियम क्या है, यह एक धातु है। तांबा भी धातु है, पारा भी धातु है। अधातु तो केवल एक ही है जो है ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो है वो अधातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। 9वां प्रश्न कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो सीसा यानी लेड और टीन के मिश्रण को मिलने से यानी कि पीबी, लेड पेल्बम पीबी और टीन स्टेनामेसन, इसको जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, सोल्डर बन जाता है। क्या बन जाता है, सोल्डर। तो सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कहता है अगला है कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक, ये क्वेश्चन ऊपर में भी आया था, कार्बन क्या है, एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें कोई नहीं। तो कार्बन जो होता है जिसका संकेत सी होता है, परमाणु संख्या 4 होती है, यह एक अधातु है। क्या है, ये अधातु है। यह कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड और सहसंयोजी बंध दोनों बना लेता है। इसलिए ये पृथ्वी में कार्बन ही एक ऐसा पदार्थ है जो हर एक चीज में पाया जाता है, चाहे लिविंग है या नॉन लिविंग, सजीव है या निर्जीव, चाहे चट्टान हो या कोई आदमी, जीव, पक्षी, सभी में कार्बन मौजूद होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पदार्थ है जो सभी पदार्थों में मौजूद होता है, कार्बन। 11 नंबर प्रश्न कहता है बॉक्साइड को किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क होता है, तो अयस्क उन्हें कहा जाता है जो धातुओं से प्राप्त किया जाता है, यानी जिन धातुओं से शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है उसे अयस्क कहते हैं। तो बॉक्साइड जो होता है इसका ये अयस्क होता है एल्युमिनियम का। सही जवाब है एल्युमिनियम। तो 11 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइड है। यदि आपसे हेमेटाइट पूछ दे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, तब ये हो जाता लोहा का। हेमेटाइट किसका अयस्क है यदि पूछ दे, हेमेटाइट, तो हेमेटाइट यदि पूछेगा तो आप याद रखिएगा लोहा। और यदि बॉक्साइड पूछेगा, जब बॉक्साइड पूछेगा तब आप लगाइएगा एल्युमिनियम। आगे है 12 नंबर है, इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो किसका गलनांक सबसे कम होता है, एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का, या फिर आयरन का। तो जो सबसे कम गलनांक होता है यानी जो तुरंत कैच कर लेता है फायर को, तो जिसका गलनांक कम होता है वो कैच कर लेता है, यानी कि सोडियम जिसका है, सोडियम जो होता है जो कम खुला में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में भी डुबाकर हम लोग रखते हैं। तो ये इसका जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि 12 का सही जवाब जो है बी नंबर सोडियम है। अगला प्रश्न कहता है 13 नंबर प्रश्न कहता है धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातु जो मेटल होता है वो किस नेचर का होता है। मेटल किस नेचर का होता है, तो धातु जो होता है धनात्मक होता है, विद्युत का ऋणात्मक होता है, या उदासीन होता है, या इनमें कोई नहीं। तो जितने भी जो मेटल होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, पॉजिटिवली होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि धनात्मक होते हैं, विद्युत के धनात्मक होते हैं। धातुओं की प्रकृति क्या होगी, तो धातु की जो प्रकृति होती है धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये भी पूछ दे कि धातु की प्रकृति क्या है और ऑप्शन में अम्लीय क्षारीय कर दे तो धातुओं की प्रकृति क्षारीय होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए लोहा और इस्पात में जो जंग से बचने के लिए उसमें जो परत चढ़ाई जाती है वो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तांबा, चांदी, सोना या जिंक। तो 14 का जो सही जवाब होगा लोहा और तांबा में जो सुरक्षित रखने के लिए पतली परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है डी। 15 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध अशुद्ध धातु को क्या मनाया जाता है। देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण प्रयोग में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है।
ये ध्यान रखिएगा। तो अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड। 16 नंबर प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग किस रंग का होता है? पीला, नीला, चमकीली, उजला या लाल? तो 16 का जो सही जवाब होता है, मैग्नीशियम फीता जलने पर सफ़ेद रंग की लौ देती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चमकीली, उजली या सफ़ेद। 17 नंबर प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 23, 26, 25 या 24? तो लोहा की जो परमाणु संख्या होता है वो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 26 होता है। आयरन की परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर 26। 18 नंबर प्रश्न कहता है, रॉयल जल एक्वारेजिया को किस अनुपात में सांद्र HCl अम्ल यानी HCl अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। तो इसका जो रेशियो होता है 3:1 के अनुपात में होता है। किस रेशियो में होता है? 3:1 के अनुपात में। लेकिन यही बदल दे, HNO3 प्लस HCl पुलट दे तो 1:3 फिर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। देखिए वैसे भी देखिए, HCl 3 लेटर आपको दिख रहा होगा, यानी कि 3 वाला जो होगा वो पहले होगा, ठीक है। HNO3 जरूर है लेकिन HNO3 नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा एक्वारेजिया, जो कि सोने को भी गला देता है। इसमें हड्डी डालेंगे तो ना तो ये एकदम लिक्विड हो जाएगा, सोना भी गल जाता है, ऐसा अम्ल होता है, एसिड होता है। चूँकि वैसे भी किंग ऑफ एसिड मेरा क्या कहलाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये किंग ऑफ एसिड के नाम से, है ना। तो रॉयल ऑफ एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया किसे गला देता है? सोना को। तो 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न कहता है, 19 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है, जंग रोधी स्टील ये जो कि आयरन और कार्बन का बना होता है वो क्या है? तो देखिए ऑब्वियस है कि आयरन और कार्बन का मिला होता है जंग रोधी स्टील। तो जंग रोधी स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है, यानी कि 20 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो 21 का जो सब सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इनमें से कौन होता है? क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या Fe यानी लोहा। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो सही जवाब है फ्लोरीन, यानी कि F। 22 नंबर है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? तांबा का, लोहा का, एल्युमिनियम का या मैग्नीशियम का? तो क्रायोलाइट जो अयस्क होता है वो एल्युमिनियम का होगा। तो 22 का जो सही जवाब होगा, 22 का सही जवाब क्या होगा? एल्युमिनियम। अगला जो प्रश्न कहता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बने यौगिक कहलाते हैं क्या? मतलब जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 281, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। क्लोरीन का होता है 287। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से माइनस एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन माइनस ये त्याग देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये किसको दे दिया ना, इसको कहा जाता है स्थानांतरण, यानी आयनिक बॉन्ड। और इसमें आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड यानी सहसंयोजक आबंध या विद्युत संयोजी आबंध। तो सही जवाब होगा विद्युत संयोजी आबंध, जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। लेकिन जब साझेदारी बोलेगा तो साझेदारी में सहसंयोजी आबंध हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है?
तो चाकू से किसे काटा जा सकता है? एल्युमिनियम को, सोडियम को, मैग्नीशियम का या कॉपर को? तो चाकू से जो काटा जाता है ऑप्शन के अनुसार सोडियम को। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या काटा जाता है? तो पोटासियम को भी काटा जाता है और लिथियम को भी काटा जाता है। यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है? सोडियम है। सोडियम, पोटासियम और लिथियम। सबसे ज़्यादा जो होता है लिथियम, उसके बाद पोटासियम, फिर जाके सोडियम, है ना। तो सबसे अधिक हाईली रिएक्टिव है लिथियम, फिर पोटासियम, फिर सोडियम। लेकिन ऑप्शन में यदि सोडियम और लिथियम का और पोटासियम है ही नहीं, पोटासियम और लिथियम है नहीं, केवल सोडियम है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे चाकू से काट सकते हैं, सोडियम। 25 नंबर प्रश्न अगला जो कह रहा है कि जस्ता का अयस्क क्या होता है? तो जस्ता के अयस्क का क्या नाम है? तो सिनेबार है, जिंकर बड है, बॉक्साइड है या सोडियम है? तो जस्ता के जो अयस्क है उसको कहा जाता है जिंकर बड, यानी कि बी ऑप्शन नंबर। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। लेकिन सोडियम, सोडियम तो ये अयस्क है ही नहीं, ये तो एक मेटल है सोडियम। तो इसका जो 25 का सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गंधक। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो गंधक की जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 16। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का जो गलनांक होता है सबसे अधिक होता है? सीसा, तांबा, टंगस्टन या जस्ता? तो सबसे अधिक जो गलनांक होता है 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गलनांक का होता है। 28 नंबर प्रश्न है एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। देखिए नॉन मेटल का बात कर रहा है और इलेक्ट्रिक कंडक्टर का बात कर रहा है, तो कौन है? ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर या नाइट्रोजन? तो सही जवाब होगा ग्रेफाइट। जो पेंसिल का लेड बना होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, जो एक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। अगला प्रश्न कहता है 29 नंबर प्रश्न है कि इनमें मिश्र धातु में यदि एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो मिश्र धातु में यदि एक धातु पारा होता है तो अमलगम, इस्पात, जस्तीकरण या यसदलपन? तो मिश्र धातु में एक यदि धातु पारा आ जाता है तो उसका एक स्पेशल नाम बन जाता है अमलगम। तो हो सकता है पूछ दे अमलगम में कौन कौन सी धातु होती है? तो अमलगम में कोई भी एक धातु हो सकता है, लेकिन एक धातु जब पारा मिल जाता है तो उस धातु को, उस मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्य धातु इनमें से कौन सी है? तो तन्य धातु जिसको कि हम तार बना सकते हैं, तो जो गोल्ड है, गोल्ड, गोल्ड का ऑरम AU है, इसको सबसे अधिक लंबा तार खींच सकते हैं। यानी कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींच सकते हैं? तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। यानी कि सबसे लंबा तार हम किस धातु का खींच सकते हैं? तो सोना से खींच सकते हैं, है ना। सोना यानी, और ये आघातवर्धीय धातु यदि पूछेगा तो भी उसका सोना ही है। अब आघातवर्धीय और तन्य धातु में क्या फर्क है? तो आघातवर्धीयता किसे कहते हैं? तो पीट करके पतला पतला चादर बनाना जो होता है, सीट में बदलना, वो आघातवर्धीयता कहलाता है, आघातवर्धीयता। लेकिन चादर में बदलना आघातवर्धीयता कहलाता है, लेकिन तार में बदलना तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता। पतला तार यदि हम बदल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? तन्यता। यानी कि 30 का जो सही जवाब होगा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना। सोना यानी कि गोल्ड, गोल्ड ऑरम AU। अगला प्रश्न है एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, तो कौन सी धातु है जिसे हाथ में, हथेली में, पंजे पर रखते ही पिघल जाता है? तो सोडियम, लिथियम, चांदी या सीजियम? तो 31 का जो सही जवाब होगा, बताइए 31 का क्या होगा सही जवाब? तो 31 का
इसमें से सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिथियम। 32 का कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। याद रखिएगा, अम्लीय अधातु। देखिए, अ से अधातु और अ से अम्लीय, इससे भी याद रखिए, अ से अधातु और अ से अम्लीय प्रकृति की होती है, और क्षारीय की प्रकृति की होती है धातु का नेचर। धातु का क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का, याद रखिएगा। यानी 22 का धातु अम्लीय प्रकृति का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो अयस्क होता है पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क क्या है? सिनेबार। यानी 33 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 जो प्रश्न कह रहा है, 34 में कह रहा है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को, देखिए, कॉपर और जस्ता, जस्ता यानी जडन, तो इस मिश्र धातु को हम पीतल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 34 का जो सही जवाब होगा पीतल। अगला 35 नंबर कहता है कि कॉपर, कॉपर Cu और टीन, टीन का SN, तो टीन और कॉपर के जो मिश्र धातु है इसको हम क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? कांसा कहा जाता है। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा यानी लेड पल्बम Pb और टीन का SN, तो लेड और टीन के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, है ना। अगला 37 नंबर प्रश्न कहता है, 37 क्या कह रहा है कि इनमें से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इनमें से किसे चाकू से काट सकते हैं? इनमें से किसे चाकू से काट सकते हैं? सोडियम को बिल्कुल काट सकते हैं, सोडियम को, लिथियम को भी काट सकते हैं, पोटासियम को भी काट सकते हैं, या इनमें से सभी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसे इनमें से चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम, लिथियम, पोटासियम सभी को काट सकते हैं। ये नहीं कि एग्जाम में आया और फट यानी तुरंत हम क्या किए कि सोडियम को टिक मार के आ गए, नहीं। और ऑप्शन देखिए, लिथियम को भी हम काट सकते हैं, पोटासियम को भी काट सकते हैं, है ना। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे कठोर तत्व है उसको हम डायमंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हीरा जो है, हीरा। तो दुनिया का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो क्या है? हीरा। ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे कठोर जो तत्व है वो हीरा है, डायमंड। 39 प्रश्न कहता है एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो इनमें से कौन सा अधातु है जिसमें चमक होता है? कोयला, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन? तो एक अधातु जिसमें चमक होता है वो सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन में धात्विक अधातु है लेकिन इसमें चमक होती है। अगला प्रश्न कहता है कि खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो धातुओं में जो अशुद्धि होती है जिसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, फलक कहते हैं, गैंग कहते हैं, या धातुमल? तो जो अशुद्धि होती है वो गैंग कहते हैं। जैसे समाज, गैंग मतलब एक्चुअली होता है गुंडा, लेकिन ये समाज में जो होता है गैंग लोग गुंडा बनाता है, लेकिन ये गैंग की बात उस गैंग की बात नहीं है। जो अयस्क में जो अशुद्धि होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, जो धूल कण, उन धूल कण को हम गैंग कहते हैं, है ना। जो अशुद्धि होती है, जैसे सोसाइटी के लिए अशुद्धि ये गैंग ही होता है एक तरह से, तो ये गैंग है वातावरण का गैंग, लेकिन ये धातु वाला गैंग का बात अलग है। इनमें से गुंडे जो होते हैं सामाजिक वातावरण के अशुद्धि है, और जो अयस्क में जो अशुद्धि होती है, खनिज की अशुद्धि, उसे हम क्या कहते हैं? गैंग।
41 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किस धातु के केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में किसे डुबाकर रखा जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी या टंगस्टन? तो सही जवाब होगा सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अब पूछ देगा कि किस तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो सोडियम में ऑक्सीजन नहीं होती है। अच्छा, पानी में किसे सेफ्टी के लिए रखा जाता है? तो पानी में जो रखा जाता है फास्फोरस को रखा जाता है। किसको रखते हैं? फास्फोरस को, याद रखिएगा। पानी में किसको रखा जाता है? फास्फोरस को सुरक्षित रखने के लिए, और सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा धातु हथेली में रखने के साथ ही पिघल जाता है? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट है लेकिन ऑप्शन चेंज है। हथेली में रखने पर तो लिथियम, हीलियम है, आर्गन है, लोहा या गैलियम? तो ऑप्शन के अनुसार गैलियम हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या तो 8 होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² बोर मॉडल कहता है, जिसमें कि पहला में 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 8 होता है, 18 होता है, इस तरह बढ़ते जाता है। तो जब ऑक्सीजन का तो टोटल 8 होता है, तो पहला में 2 रहेगा और दूसरा में 6 होगा, यानी K और L। तो L कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ऑक्सीजन का 6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, जैसे ये मीथेन। तो मीथेन जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कि यहाँ H है, यहाँ पे H है, H है, H है, यानी मीथेन सहसंयोजक आबंध बनाता है। CO2 भी सहसंयोजक आबंध बनाता है, और अमोनिया भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। ये जो केवल CaCl2 जो है, कैल्शियम क्लोराइड, यही केवल आयनिक बंधन बनाता है, यानी 44 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न कहता है आवर्त सारणी में धातुएं किस तरफ स्थित है? तो धातुएं किस दिशा में है? धातुएं जो होती है आवर्त सारणी में बाईं तरफ होती है। धातुएं किधर होती है? बाईं तरफ स्थित होती है। 46 नंबर प्रश्न कहता है धातुएं आवर्त सारणी में किधर होती है? देखिए, अधातुएं यानी नॉन मेटल किधर होता है? तो यदि नॉन मेटल जो होता है आवर्त सारणी में बाईं तरफ ना होके दाईं तरफ होती है। किधर होती है? बाईं। जैसे कि यदि एक आवर्त सारणी है, तो यदि हम इसको आवर्त सारणी मान लेते हैं जिसमें कि 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त है, और 18 वर्ग है। वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है। हो सकता है पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7। और मेडलिफ की आवर्त सारणी में भी 7 थे, लेकिन वर्ग उसमें 8 था, और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। तो वर्ग इधर इसको कहा जाता है 1 2 3 4 5, है ना, इसको वर्ग बोला जाता है, जबकि ये 1 2 3 4 इसको आवर्त बोला जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7, और वर्ग कितने हैं? 18। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा था कि क्वेश्चन है कि धातुएं जो होती है आवर्त सारणी में किधर होती है? दाईं तरफ होती है कि बाईं तरफ? तो धातुएं जो होती है आवर्त सारणी में वो बाईं तरफ होती है। बाईं तरफ यानी इधर। यहाँ पे एक जिगजैग लाइन खींचा जाता है, तो जिगजैग लाइन जो होता है, आड़ी तिरछी रेखाएं, वो उपधातु होता है, उसमें उपधातु, और इधर जो होता है वो धातु होता है, और जिगजैग लाइन के दाहिना तरफ जो होता है वो अधातु होता है। क्या होता है? अधातु, याद रखिए। और बीच में जो मेटेलॉइड होता है, बीच में क्या होता है? उपधातु होता है, सॉरी, उपधातु होता है। यहाँ जिगजैग जो लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। यानी कि 46 का जो हो जाएगा अधातुएं आवर्त सारणी में किधर होती है? दाईं तरफ। और 45 में आवर्त सारणी में धातुएं किधर होती है? तो बाईं तरफ। धातु द्वारा
त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उस धातु का क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। अगला जो प्रश्न कहता है, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। 48 का क्या होगा? बी। और 49 प्रश्न है और इसी प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होगा। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो जो इस्पात में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? 3%, 4%, 5% या 2%। तो इसका जो सही जवाब होगा, इस्पात यानी स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 2% होता है। और इस तरह हमने धातु अधातु से संबंधित 49 महत्वपूर्ण प्रश्नों के कवर कर लिए हैं। यदि इसी तरह के और MCQ क्वेश्चन या आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें फॉलो करें, कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।